शुरू हुए थे, बराबर हमने बीजेपी की वरिष्ठ नेता मुकीम बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां चाहे जितना पुरजोर लगा लें, लेकिन दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी और दोबारा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आज योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं और हमारे साथ इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री हैं और हम बातचीत करेंगे कि जो माहौल था उस जो विरोधी पार्टियां थी वो एक साथ लगे को हराने। हम लोग उत्तर प्रदेश गए थे, तमाम मुद्दे हमने देखे थे, लोगों से बातचीत की थी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा था हमें तो पता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हाजी मुकीम कुरैशी से। क्या कुछ कहेंगे मुकीम कुरैशी जी? उत्तर प्रदेश के माहौल में आप बराबर बोलते रहे, बराबर आपने आवाज़ उठाई है, बराबर आपने कहा है कि जितनी भी पार्टियां लगी हुई हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी बीजेपी की। बराबर बीजेपी लड़ाई लड़ी है, बीजेपी ने काम किया है, उसी मुद्दों के लेकर वोट मिलेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैंने अगर बीजेपी की जीत की जो मतलब पहले ही मतलब आपसे कहा था और मीडिया में 2-3 और मीडिया और चैनल्स पर मैंने बराबर यही कहा था कि योगी जी दोबारा बहुमत से आएंगे। इतने विश्वास के साथ मैंने इसलिए कहा था कि मुझे वहाँ के लोगों से मैं उनसे चर्चा करता था तो वो लोग यही बताते थे कि यूपी में जितना विकास योगी जी ने करा है पहले कभी नहीं हुआ। जितनी सड़कें बनी हैं, जितने पुल बने हैं और जो विकास के कार्य हुए हैं वो पहले कभी इतने नहीं हुए जितने योगी जी ने करे। ये उत्तर प्रदेश के लोगों से जाना है आपने या खुद स्वयं उत्तर प्रदेश का दौरा करके देखा है? नहीं, मैं तो अगर कहीं दौरा करके कहीं जाऊंगा तो 1 दिन चला जाऊंगा, 2 दिन चला जाऊंगा, उसमें साफ छवि नहीं दिखती। साफ तरह से, अच्छी तरह से जो है, जो वहाँ का रहने वाला है वही बता सकता है। तो मैंने वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनसे मैं चर्चा करता था, वही लोग मुझे बताया करते थे। और हिंदू और मुसलमान सभी लोग मतलब योगी जी की तारीफ़ करते थे। और योगी जी ने जिस तरह वहाँ माफिया और भूमाफिया इसको ख़त्म करा है, इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुकीम कुरैशी जी, मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिद होती है वहाँ पे मुस्लिम समुदाय मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो तमाम पार्टियों को जब हम लोगों ने दौरा किया था उत्तर प्रदेश का, तो तमाम पार्टियां एक साथ थीं, एक साथ बीजेपी को हराने के लिए एक दावा कर रही थीं और कहीं ना कहीं जो लोग मस्जिद से बाहर आ रहे थे उनसे वोट मांग रही थी। समाजवादी पार्टी बोल रही थी कि हमें वोट देना, बीएसपी बोल रही थी कि हमें वोट देना, या आपकी पतंग ओबीसी वो भी बोल रही थी कि हमें वोट देना, और कांग्रेस तो है ही। तो क्या लगता है, एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय का बीजेपी को वोट नहीं मिलता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 65% मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है। कैसे देखते हैं आप इसको? विरोधी पार्टियां क्यों आरोप लगाती हैं? नहीं, देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो साइकिल हो, पतंग हो, हाथी हो या हाथ हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं सेकुलर के नाम के ऊपर धब्बा है। हमेशा इन्होंने मुस्लिम को भटकाया है और इन्होंने हमेशा बीजेपी का और आरएसएस का खौफ उनके दिलों में डालकर उनको वोट बैंक बना के रखा है। कभी उनके लिए कोई काम नहीं करा, कोई उनका विकास नहीं हुआ। नहीं तो 70 साल में जो मुस्लिम की आज हालत है वो ना होती। ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी का ही मतलब वो है कि मोदी जी ने सबको तुष्टीकरण की राजनीति ना करते हुए हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करी है और सबको बराबर का दर्जा दिया है, सबको बराबर विकास के रास्ते पर लेकर आए हैं, सब समुदाय में बराबर विकास हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए मुसलमान देख रहा है कि जो पार्टियां पहले थी वो लोग खाली वादे करते थे, उन्होंने करा कुछ नहीं, लेकिन ये पार्टी को लोग बदनाम करते हैं। और जितना और पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को बदनाम करेंगी, उससे कहीं ज़्यादा मतलब ये बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, ये भी कहा है कि बीजेपी 5 साल रही है, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, देश के माहौल खराब होते जा रहे हैं, अब बदलाव होगा, साइकिल आएगी और फूल मुरझा जाएगा। ऐसे माहौल चल रहे थे, बयान चल रहे थे। अब कहाँ हैं ये लोग? पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीती है, आपने ही बराबर कहा है पूर्व, अब कहाँ हैं ये लोग? नहीं, देखिए, ये सब जो है खाली एक चुनावी स्टंटबाजी थी उनकी। चुनाव गया तो अब ये लोग कहीं कोई नज़र भी नहीं आ रहा।
तो ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। और अब ये चुनाव जब तक होंगे, जब तक कोई नज़र भी नहीं आएगा। ये सिर्फ इनका एक भ्रम फैलाने वाली बात थी कि लोगों को किसी भी तरह जो है योगी जी और बीजेपी के खिलाफ भड़काया जाए। धर्म की राजनीति हमेशा इन्होंने करी है और वही लोग वही करते हैं, और इसीलिए ये फेल हुए हैं। लेकिन पब्लिक अब समझ चुकी है, अब इनके किसी तरह के झांसे में आने वाली नहीं। आज योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं और तमाम मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश और क्या कुछ खुशी आपको हो रही है, क्या कुछ बोला चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी दोबारा फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि पहले से कहीं ज़्यादा योगी जी जनहित में और जनता के विकास के लिए काम करेंगे। इसी बीच हमारे साथ हाजी मुकीम कुरैशी वरिष्ठ नेता हैं और 30 साल से बीजेपी में ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते रहते हैं। और इसी बीच अब रोहित जी आ गए हैं। रोहित जी का इंतज़ार काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं। रोहित जी ने भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफ़ी बातचीत की है हाजी मुकीम कुरैशी जी के साथ, और काफ़ी जो अभियान चलते हैं उसमें भी ये साथ देते हैं। एक सवाल इनसे भी लिया जाएगा। रोहित जी, आपने भी काफ़ी चर्चाएँ की हैं, आपने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेगी, जीत के आ गई है, तमाम पार्टियां एक तरफ लगी रही हैं लेकिन हरा नहीं पाई हैं। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर वोट मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर। विकास के, लेकिन विरोधी पार्टियां करी कोई विकास नहीं। ये तो पब्लिक ने बताया, ये तो पब्लिक रिजल्ट जो पब्लिक ने दिया है वो पब्लिक ने दिया है। पब्लिक के रिएक्शन से वोट मिले। बिल्कुल, ये वोट जो विरोधी पार्टियों की उससे मत। योगी जी को वोट जो मिला है पब्लिक से तो मिला है, पब्लिक ने जितवाया उनको, यानी विकास हुआ है, तरक्की हुई है यूपी की, इसी वजह से वोट मिला उनको। अब जो काम रह गया है तो क्या वो योगी जी या बीजेपी वो करके दिखाएंगे? बिल्कुल करके दिखाएंगे जी, जो वादे किए थे वो पूरे भी किए और आगे भी पूरा करेंगे, सारे पूरा करेंगे। योगी जी ने जो है वादे पूरे करे हैं, विकास हुआ है, तभी पब्लिक ने दोबारा उनको समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी पहले बीएसपी की, आपको पता ही होगा। मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, अब उनका पूर्व मुख्यमंत्री, एक सीट आई है उनकी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो आप ये देखिए ना कि पब्लिक के दिल में क्या है। उस पार्टी ने जो है हमेशा परिवारवाद और अपना ही पेट भरा है। बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर, दलितों का नाम लेकर दलितों को बेवकूफ़ बनाया है। अब दलित वोट भी तकरीबन 80% जो है बीजेपी को गया है। अब लास्ट में क्या संदेश रहेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, और क्या अपील रहेगी इतनी खुशी के साथ पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीती? नहीं, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, बीजेपी परिवार को, योगी जी के मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले से कहीं ज़्यादा जो पहले विकास के काम हुए हैं उसमें और तरक्की होगी और विकास के काम होंगे, जनता हित के जैसे काम हुए हैं और आगे भी इसी तरह काम होते रहेंगे। जी, आप क्या संदेश देना चाहिए? जी यही देखूंगा जी, हमारे योगी ने बहुत बढ़िया काम करा, यूपी को बहुत आगे तक लेके गए और आगे भी आगे तक लेके जाएंगे, और आने वाले टाइम में हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं हमारे योगी जी। पक्का बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ये उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, पक्का है ये। तो देखा, आज रोहित जी ने इस ऑफिस में बैठकर एक घोषणा और कर दी कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी चल रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कि भाई भावी मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हाजी मुकीम कुरैशी जी और रोहित जी। ये लोग कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करते रहते हैं और अभी 30 हज़ारी कोर्ट से भी आए हैं, समाज सेवा का ये काम करते रहते हैं, तो उनको सम्मानित भी किया जाता है हर जगह, क्योंकि वहाँ पर जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आज मनाया था, क्या कारण था ये तो नहीं पता, लेकिन इन लोगों को भी वहाँ बुलाया गया था और ये लोग भी ऐसे धार्मिक कार्यों में जाते रहते हैं। बाकी की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए चांदनी चौक से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।